हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, यानी कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। आपको अगर कहीं भी रिसर्च करना है या मान लीजिए आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता रिसर्च प्रपोजल बनाएं कैसे या होता क्या है। तो रिसर्च प्रपोजल को हिंदी में कहते हैं शोध प्रस्ताव। शोध प्रस्ताव यानी कि आप किसी विषय को चूज किया है आपने, उस पर आगे आप शोध करने के लिए कहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू कमेटी के सामने आपको एक प्रस्ताव रखना होता है जिसे हम कहते हैं शोध प्रस्ताव। उसमें आप अपने टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे और उससे रिलेटेड क्या रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है उनको आप लिटरेचर रिव्यू में शामिल करके और रेफरेंसेस के साथ यानी कि साइटेशंस करते हुए आप वहाँ पर एक पीडीएफ लेके जाएंगे। ये प्रपोजल लगभग 10 से 12 पेज में होता है, जो एक कॉमन फॉर्मेट होता है। कुछ लोग छोटा प्रपोजल बनाते हैं लगभग 4 से 5 पेज में। तो रिसर्च प्रपोजल बनाने की बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स भी हम आपको बताएंगे कि आप आसानी से बहुत ही जल्दी बिना मेहनत किए कैसे रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। कोई रिसर्च टॉपिक कैसे फाइंड करेंगे इसकी भी शॉर्टकट टेक्निक्स बता देंगे। तो दोस्तों एक वेबसाइट है, इसका नाम है answerthis.io। ये आप सर्च भी कर सकते हो और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये वेबसाइट्स आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है हाई लेवल पे तो आप यहाँ पर पेड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर वेबसाइट पर जब आप आओगे तो इसका नाम है आंसर दिस और ये एक बेस्ट एआई रिसर्च टूल्स है। यहाँ पर आप कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू सेकंड्स में कर सकते हैं और अपना रिसर्च गैप्स भी आप फाइंड कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू से, और साथ में ये आप बेस्टेस्ट रिसर्च प्रपोजल यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो आंसर दिस आपकी काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे होते हैं। सबसे पहले जैसे प्रॉम्प्ट्स में आप यहाँ पर चूज करोगे क्लिक हेयर सिलेक्टेड टूल, तो यहाँ पर रिलेवेंट स्टडीज़ ऑन फाइंड करने का, लिटरेचर रिव्यू राइटिंग का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिसर्च क्वेश्चन फाइंड करने का आप ये टाइप करा सकते हो। सारी चीज़ें आप टाइप करा सकते हैं, आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम सर्च कर सकते हैं, गैप्स फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप एक रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और रिसर्च टॉपिक भी आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रिसर्च टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो हम एक रिसर्च टॉपिक निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक रिसर्च टॉपिक हम निकाल रहे हैं। तो कैसा आप रिसर्च टॉपिक चाहते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि हम चाहते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पे, इंडिया एंड चाइना रिलेशन आफ्टर 2020। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट किया। अब हमें यहाँ पर सर्च करके कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स आएंगे, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर लिटरेचर रिव्यू या डायनेमिक रिसर्च असिस्टेंट्स, ये आप चूज डायनेमिक करके आप बस क्योंकि टॉपिक है तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और ये आपको टॉपिक जनरेट करके कुछ सेकंड्स में दे देगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आंसर दिस ने ये टाइप करके आपको दे दिया रिसर्च टॉपिक ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस आफ्टर 2020। तो एक प्रकार के आप ये देख सकते हो, तो ये पॉलिटिकल साइंस के या इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स आ गए हैं आपके पास। तो फर्स्ट यहाँ पर जो एरिया है वो है द इम्पैक्ट ऑफ द 2020 बॉर्डर क्लैशेस ऑन द ईयर आफ्टर मैथ। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है पहला, द गलवान वैली क्लैश एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर मिलिट्री डॉक्ट्रिन। तो ये टॉपिक के बारे में बताया भी गया कि दिस रिसर्च कुड एनालाइज द स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल लेसन्स लर्न बाय बोथ इंडिया एंड चाइना फ्रॉम द गलवान वैली क्लैश। तो ये भी एक अच्छा इशू है जिस पर रिसर्च हो सकता है। ऑलरेडी इस पर रिसर्च हुआ भी होगा तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। बाकी और भी टॉपिक्स यहाँ हैं जैसे द इवोल्यूशन ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म, द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, और आगे द बॉर्डर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया चाइना डायनेमिक्स। तो ये भी आप ले सकते हो। और ये तो आप यहाँ पर देख सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो मान लीजिए हमें ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको फिर से, वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्सेज भी मिल गया है कि जो यहाँ पर टाइटल्स दिए गए हैं आपको टॉपिक्स, उनके आपको ये साइटेशन है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बनीता झा का ये रिसर्च है, और सेकंड साइटेशंस आप देख सकते हो ये द जर्नल ऑफ इंडियन एंड एशियन स्टडीज़ डेविड स्टीवन स्कॉट्स का। ये DOI लिंक है, यहाँ से आप जाके सर्च करोगे तो डायरेक्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा। ये डेट ऑफ पब्लिकेशंस है 2021 1 जुलाई का। ठीक है, तो बाकी अब हम क्या करते हैं, ये टॉपिक जो हमने कॉपी किया है इसका हम रिसर्च प्रपोजल राइट कराएंगे। तो अब हम कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे जनरेट रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल जनरेट करने के लिए ये जो टॉपिक हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, और क्रिएट पर क्लिक करोगे और यहाँ से फिर फिल्टर लगाओगे। अब फिल्टर हम लगाएंगे कि स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर रिव्यू एंड नंबर ऑफ साइटेशंस कितने चाहते हैं आप, तो हम चाहते हैं 8 साइटेशंस।
और यहाँ पर रिसर्च पेपर हमें चाहिए। वेब सर्च में हमें जो ऑल वेबसाइट्स हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या एजुकेशन वेबसाइट्स हैं, और हमें पेटेंट से चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जनरल की क्वालिटी Q4 की चाहिए। Q4 यानी कि ये एक इंडेक्स होता है स्कोपस का। इस तरह के 3-4 इंडेक्स होते हैं जिसमें कि रिसर्च पेपर स्कोपस पब्लिकेशन में छपते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे फ़िल्टर लगा दिए हैं और इससे बेटर रिजल्ट निकल के आएगा। सबमिट करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने टाइटल टाइप किया था, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन इंडिया चाइना रिलेशन, इस पर ये रिसर्च प्रपोजल राइट होके आपके पास आ गया है। अगर इससे रिलेटेड इस पर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। और ये सबसे पहले इंट्रोडक्शंस टाइप हुआ है। इंट्रोडक्शन में पहली हेडिंग में सब हेडिंग है बैकग्राउंड द प्री पैंडेमिक रिलेशनशिप। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रपोजल है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर जैसे पहले लिखा गया है, द इंडिया चाइना रिलेशनशिप बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक वाज ए कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ कोऑपरेशंस एंड इंटेंस कॉम्पिटिशंस। अब यहाँ पर ये जो साइटेशंस रखे गए हैं, जैसे पहला साइटेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है विनय शर्मा का, और इसकी DOI लिंक है, डेटा पब्लिकेशन 1 अप्रैल 2021, और इसमें जो नंबर ऑफ साइटेशंस हैं 23 हैं। इसकी PDF आप DOI लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ये पेपर पर विजिट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सब हेडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एज ए कैटलिस्ट। फिर यहाँ पर थर्ड है रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड इससे रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो भी लिख दिए गए हैं। लिटरेचर रिव्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू ग्लोबल इम्पैक्ट से रिलेटेड और साइटेशंस के साथ यहाँ पर मैक्सिमम साइटेशंस दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हो सारे साइटेशंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। हमने तो 8 ही साइटेशन यहाँ पर लिखा था, बट यहाँ पर बेटर साइटेशंस निकल के आए हैं। जो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पर लिखा गया है वो पैंडेमिक ग्लोबल इम्पैक्ट से है, और इंडिया रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, और चाइना रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाटा सोर्सेज के बारे में, द रिसर्च विल एम्प्लॉय मिक्स मेथड अप्रोच इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा सोर्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो इस टूल्स का यूज कर सकते हैं आप और अपने इस प्रपोजल को और बेटर बना सकते हैं। यहाँ पर डाटा एनालिसिस के बाद केस स्टडीज़ भी हैं। तो केस स्टडीज़ के बाद टाइमलाइंस, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड कंट्रीब्यूशंस, बजट एंड रिसोर्सेज, उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर साइटेशंस हैं। तो इन साइटेशंस को आप स्टाइल्स जो आप चाहो कर सकते हो, जैसे APA हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी रेफरेंसेस नीचे आ गए हैं। यहाँ पर कई सारे जो साइटेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर वॉन्ग का है, आप इसे भी देख सकते हो। सेकंड नंबर यहाँ पर जैसे ये है, ये किन का है, तो ये है नॉनसेंग योन का, ये स्प्रिंजर साइंस बिजनेस मीडिया का है। इसकी PDF अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप चैट विद पेपर पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही चैट आप विद पेपर पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेपर आ जाएगा। तो सेकेंड साइटेशंस जो था ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल था रिफ्लेक्शन ऑन चाइना US रिलेशन आफ्टर द कोविड-19। तो ये जो है इस पर आप चैट कर सकते हो, यानी कि कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो टेस्ट, और उस पर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन में है AI एट द मीटिंग ऑफ इन स्टैंडिंग कमेटी पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी चाइना। और यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन में लेना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सप्लेन सेलेक्टेड टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो जो टेक्स्ट हमने इंट्रोडक्शन का सिलेक्ट किया था एट द मीटिंग, इंट्रोडक्शन के पार्ट में एट द मीटिंग से 2020 तक का, ये आप देख सकते हो एट द मीटिंग से 2020, ये इतना टेक्स्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन निकल के आ गया कि द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एक्सर्प्ट एट्रीब्यूटेड टू जाई जिनपिंग स्टेटमेंट ऑन अप्रैल 8 2020, और इसका ये साइटेशंस भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो जैसे ये 1 नंबर पे आप क्लिक करोगे, ये साइटेशन है, और यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट ये निकल के आ गए, और पूरा ये टेक्स्ट आप इसको देख सकते हो। तो एक प्रकार से ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आपके सारे डाउट को क्लियर करते हुए ये आपकी मदद करेगा पूरे रिसर्च प्रपोजल में। तो जो रिसर्च प्रपोजल ये बना के आपको डिलीवर करेगा, उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और PDFs को भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर PDF अवेलेबल है, तो इस पर आप DOI लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इसके जनरल पर चले जाओगे। ये आप देख सकते हो स्प्रिंजर नेचर का लिंक आ गया, और यहाँ पर ये अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलेगा नहीं, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये जो AI रिसर्च टूल है, ये आपको एक रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बना के देगा, और आप लगभग इसी तरह से 6 रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो, क्योंकि फ्री में आप सिर्फ 6 यू ही बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आपको इसके पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इसका APA स्टाइल हम कर देते हैं, और यहाँ से हम इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे ये ऑप्शन है। तो डॉक्स डाउनलोड करना चाहो तो आप डॉक्स कर सकते हो, बाकी PDF यहाँ से। तो PDF हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये PDF हमारे पास आ गया है, ये देख सकते हैं आप।
जनरेट जो हुआ था रिसर्च प्रपोजल, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन चाइना इंडिया रिलेशंस, और यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटेक्स साइटेशन हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू। और अगर आपको लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च गैप भी बनाना है तो आप बना सकते हो। जो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं उसे आप करेक्ट करके आप एक बेस्ट रिसर्च प्रपोजल विद इन अ मिनट तैयार कर सकते हो, तो ये आपकी काफ़ी मदद इसमें हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का अच्छा AI रिसर्च टूल है, और यहाँ पर आप PDF के साथ चैट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी रिसर्च प्रपोजल आपका है, तो आप वहाँ से यहाँ से अपने प्रपोजल को अपलोड कर सकते हो। और आप कितने प्रपोजल अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर बताया ही गया था कि 8 डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं फ्री में, और 6 लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलर प्लान है इसमें अनलिमिटेड लिटरेचर रिव्यू है, और अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन साइटेशंस रहेगा, एक्सपोर्ट रिजल्ट भी आप रहेगा, रिसर्च पेपर, AI राइटर, लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट, ये सब आप एक यूज़र यहाँ पर यूज कर सकता है ये वाले प्लान में। बाकी यहाँ पर यहाँ इसका जो इंटरप्राइज प्लान है उसे भी आप देख सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। बट अगर आप अकेले हो, सोलो आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्री प्लान जो है आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके जो अदर फीचर्स हैं, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू और सर्च पेपर, साइटेशन मैप, और यहाँ से आप डायग्राम जनरेट कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स का भी आप लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, और लिटरेचर रिव्यू में भी आप सेम तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको रिसर्च प्रपोजल राइट करके दिखाया, इसी तरह से आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे के लिटरेचर रिव्यू राइट करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो लाइब्रेरीज हैं जिस पर जो आप काम किए रहेंगे वो यहाँ पर डाटा शो होगा, और इसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप प्रो यूज़र रहेंगे तो आप सर्च पेपर का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे पेपर चाहिए, जैसे कि हमें अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन के चाहिए, तो हम सर्च कर लेंगे, फ़िल्टर्स थोड़ा लगा लेंगे। रिसर्च पेपर हमें चाहिए, वेब सर्च में गवर्नमेंट वेबसाइट और एजुकेशन, ठीक है। आप आल भी कर सकते हो, और इसमें सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी रिसर्च पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे इतने जो है पेपर यहाँ पर निकल के आए हैं, और जो कि इस टाइटल पर मैच करते हैं। आप इन सारे पेपर्स में से जो चाहो आप देख सकते हो। इसे आप ओपन भी कर सकते हैं DOI लिंक के थ्रू, और यहाँ पर जो PDF में जो अवेलेबल है उस पर चैट विद पेपर भी कर सकते हैं। नहीं तो आप विजिट भी कर सकते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर फुल आर्टिकल ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, और इन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं जो निकल के आए हैं, ठीक है। तो इसका जो अदर है एक साइटेशन मैप। साइटेशन मैप में यहाँ पर क्या है, सर्च बाय पेपर टाइटल और इंटर DOI। तो जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल है, अब इसका DOI हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, और अब हमें क्या करना है, इसका साइटेशन बनाना है, तो हम इसकी DOI को यहाँ डाल देंगे और करेंगे सर्च। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब आप इसे जो है ये साइटेशन निकल के आया है, ये आप देख सकते हैं, ये साइटेशन है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो साइटेशन कॉपी हो गया। अब इसे आप यूज कर सकते हो अपने पेपर्स में, या जो भी प्रपोजल हो, कुछ भी हो, प्रोजेक्ट हो। और अगला यहाँ का फीचर है डायग्राम बेटा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको अपना डायग्राम अगर डिज़ाइन कराना है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, व्हाट यू वांट टू विजुअलाइज। तो ये आर्टिकल है मान लीजिए, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है, कुछ भी हम उठाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है एज अ रिजल्ट वाइल सम थीसिस एग्जिस्टिंग स्टडीज़। तो यहाँ पर ये है, इतने पैराग्राफ को हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं क्या बना के आपको देगा। अब हम यहाँ से जो है डायग्राम्स के टाइप्स क्या आप रखना चाहते हैं, जैसे स्टेट डायग्राम, गिट ग्राफ आपको अगर बनवाना है, रिसर्च पेपर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर में ग्राफ वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमें माइंड मैप चाहिए, या XY चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, हम पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, हमें चाहिए पाई चार्ट, और हम जनरेट करेंगे डायग्राम। तो ये प्रो फीचर है। प्रो फीचर के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और बाकी जो फ्री फीचर था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं ईजिली फ्री। तो यहाँ पर हमने डाला था जो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। अब ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था एज अ रिजल्ट, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पाई चार्ट आपको बना के ये दे दिया है, ये आप देख सकते हो। और इस पाई चार्ट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी इसे आप जूम भी कर सकते हो, और जूम आउट भी यहाँ से कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस अप्रोच। तो इन यहाँ पर पाई चार्ट ये बना के दे दिया। इस तरह से आप यहाँ पर डायग्राम्स जनरेट करा सकते हैं ईजिली। तो इसके लिए आपको तगड़ा अमाउंट पे करना होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इतना आप अगर नहीं पे कर पा रहे हो तो नॉर्मल आप इसका फ्री यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एडिटर्स फॉर्मेट है, जहाँ पर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख के PDF आप इसकी सेव कर सकते हो, या PDF निकाल सकते हो। तो इसका जो ये साइट है उसका नाम है answerthis.io, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे आप विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये टूल्स अच्छा लगा हो और हमने जो जानकारी दी वो आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।